के इस एपिसोड में सुनिए ग्रामी पुतली पुष्पगंधा की कहानी। पुष्पगंधा ने कहना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य एक बार शिकार खेलने जंगलों में गए। काफी भयानक जंगल था। उस जंगल में भयानक जानवर रहा करते थे। वह एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर जंगल में घोड़ा दौड़ाता चला गया। राजा विक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जंगल की भयानकता काफी बढ़ती जा रही थी। पर राजा को भला डर किस बात का था? उसकी बहादुरी की कोई सीमा भी तो नहीं थी। वह हिरण की खोज में ही जंगल के अंदर अपना रास्ता भटक गया, पर उसे हिरण कहीं भी नहीं मिला। हिरण जंगल के अंदर न जाने कहाँ गुम हो चुका था। उसकी खोज करना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। राजा बिना कुछ ख्याल किए आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे इसका पूरा विश्वास था कि वह हिरण कहीं न कहीं अवश्य खोज लेगा। इस धुन में वह आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक वह चौंक पड़ा। एक भयंकर गर्जना उसे सुनाई पड़ी। वह गर्जना उसे ठीक बगल से आती महसूस हो रही थी। राजा ने घूमकर देखा और उस ओर देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। उसके सामने एक भयंकर राक्षस खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल लाल थी और उनमें एक अजीब चमक थी। उसने अट्टहास लगाते हुए कहा, राजा, तुम मेरे धोखे में आखिर पड़ ही गए। हिरण का रूप मैंने ही रखा था ताकि तुम्हें धोखा दे सकूं और अपने क्षेत्र तक तुम्हें खींच लाऊं। उस राक्षस का चेहरा काफी भयानक था। राजा विक्रम ने साहस के साथ उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे नहीं पहचानते? हा 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 हा, यह कहते उसने अट्टहास लगाया। फिर बोला, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता हूँ ताकि वहां तक दानव राज्य का विस्तार हो सके, पर तुम उसमें सफल नहीं हो सकोगे। मैं सफल जरूर होऊंगा। आज तुम्हें खत्म कर मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। यह कहा वह राजा की ओर बढ़ा। उसके नाखून काफी लंबे लंबे थे। अचानक राजा को अपने घोड़े का लगाम से बंसी उस तलवार को याद आ गई जो जादुई थी। राजा विक्रम ने तत्काल ही उस तलवार को खींच लिया और उस दानव की ओर बढ़े। दानव हंसा, फिर ठहाके के साथ बोला, राजा, इस तलवार को मैं एक पल में तोड़ मरोड़ के फेंक दूंगा। तू क्या बिगाड़ सकेगा इस तलवार से मेरा? यह कह दानव राजा की ओर बढ़ा और उसने उसके हाथों से तलवार छीननी चाहिए, पर राजा विक्रम ने तलवार का वार उस दानव के ऊपर किया। तलवार से भयंकर चिंगारी निकली और वह दानव डरकर पीछे हटा। राजा उसके ऊपर टूट पड़े और तलवार से उसे मार डाला। जब उस दानव से खून बहने लगा तब अनेक दानव यहाँ पैदा होने लगे और वे अट्टहास लगाकर गरजे, राजा विक्रम, अब तू नहीं बचेगा, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। यह कह हुए दानव आगे बढ़े, पर राजा की तलवार बिजली की तेजी से चमकी और उससे चिंगारी निकलने लगी। उस चिंगारी से अनेकों दानव जलने लगे थे। सभी दानव एक एक कर मर गए और अब वहां कुछ भी नहीं बचा था। इस तरह राजा विक्रम ने बहादुरी के साथ दानवों का मुकाबला किया और उन्हें मौत के घाट उतारा। यह कहानी सुनाकर पुष्पगंधा ने कहा, राजा भोज, क्या तू राजा विक्रम के जितना बहादुर है जो इतने दानवों का मुकाबला कर सके? यदि तू इसमें सक्षम नहीं है तो तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तू कभी इस पर नहीं बैठ सकता। यह कह पुष्पगंधा चुप हो गई। तभी बाहर पुतली चंद्ररेखा हंस पड़ी और बोली, राजा भोज, तू एक मेरी भी कहानी सुन। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य के बहादुरी का एक अनोखा साहस है। जरा मन लगाकर सुनना। बाबू, आना। मैं करूंगी, क्या करूं?